पिछले वीडियो में आपने जिस रीना की कहानी सुनी थी और उन्हीं का कहना था कि हमारा 10 से 11 साल का बच्चा है। आप हमारे सामने देख सकते हैं कैमरे के फ्रेम में एक बच्चा है जो कि उम्र इनकी 10 से 11 साल है और इनका नाम आयुष है, जैसा कि उन्होंने भी बताया था और उन्होंने अपने प्रार्थना पत्र में भी इनका नाम आयुष लिखा हुआ है। फिलहाल इन्हीं से हम थोड़ा जानना चाहेंगे कि आखिरकार पिताजी का आपका क्या नाम, माता का क्या नाम है और फिलहाल पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय, क्योंकि आप भी उसमें रहे और लगभग 8-10 साल आपकी उम्र रही, तो थोड़ा बहुत तो जान ही सकते थे कि क्या क्या हुआ था, या फिर जो भी बातें हम इन्हीं से बात करेंगे। क्या नाम क्या हुआ बेटा? आयुष। क्या उम्र है आपकी? 11 साल। आधार कार्ड पे आपके क्या लिखा गया है? आयुष कुमार मिश्रा। और वैसे आपकी माता जो है कि मिश्रा नहीं है, हाँ? हाँ। पिताजी का क्या नाम है? प्रमोद कुमार चौबे उर्फ सूरज मिश्रा। और माता जी का? रीना। ये आपको पता है या फिर आपको बताया गया है कि ये नाम आपको बोलना है? नहीं, बीच में पता चला था अपने से ही। क्योंकि जब जैसा मुंबई में आप लोग रहे तो जानकारी है कुछ कि क्या मतलब कितने साल आप लोग रहे वहाँ पर, या फिर क्या बातचीत होता था, क्या मारपीट जैसा आपके मम्मी ने कहा कि मारपीट भी होता था, क्या ऐसा कुछ होता था वहाँ? हाँ, मारपीट होता था। जैसे आदमी आते थे, 2-4 आदमी आते थे, हम्म, तो जैसे घर में आते थे सीधे घुस जाते थे बिना बोले। हम्म, मम्मी से लड़ाई पीट करते थे, मारते पीटते थे, हमको भी मारते पीटते थे। फिर आधी 1 घंटे तक रहते थे, उसके बाद चले जाते थे मार पीट के। हम्म, फिर ऐसे रोज़ ऐसे ही चलता रहा। हम्म, ऐसे एक दिन हम पापा से बोले कि हमको मतलब ये कौन आता है मारते पीटते मम्मी को, हमको भी मारते पीटते हैं। तो पापा वैसे बात टाल दिए, मम्मी भी समझा के रह गई। तो फिर एक चक्कर हम बोले तो वही पापा पता नहीं दिमाग ख़राब हो गया हुआ, मुझे वहाँ से अलग कर दिए, तो घुमाने के बहाने ले गए थे। तो कहाँ रखे थे ले जाकर? मुंबई में ही पता नहीं किस जगह पे थे हम। तो वहाँ खाना वगैरह मिलता था? खाना मिलता था लेकिन टाइम पे नहीं मिलता था, कभी मिल जाता था कभी मिलता ही नहीं था। किसके साथ वहाँ रहना होता, अकेले? हम अकेले रहते थे, लेकिन पापा जैसे पापा थे, एक और औरत थी बगल में, घर एक और था। हम्म, तो उसमें पापा और औरत रहती थी हम्म। और मैं एक कमरे में अलग रहता था। अच्छा, वो औरत कौन थी? औरत पता नहीं, पहली बार देखे थे। हाँ। खाना पीना बना के वही लाती थी, मुझे देती थी, खाते थे। अच्छा, पूछे नहीं कि वो कौन औरत है? नहीं, जैसे आते थे सिर्फ काम भर कर, नहीं तो रात में रहते थे, सोते थे, खाते पीते थे, मारते मतलब रोज रोज का उनका था, मारते पीटते थे। एकदम डरवा के रखे थे मुझे। कैसे फिर मिलना हुआ माता जी से? वही पापा से जैसे हम जिद्दी करते थे मम्मी के पास ले चलो, तो दूर से मुझको दिखा के वापस लेके आते थे घर पे। वैसे ही एक चक्कर रात में ले गए थे मुझे दिखाने के लिए। 4 व्हीलर में हम बैठे हुए थे, तो मतलब जैसे जितने आदमी आए थे मेरे साथ सब लोग घर में चले गए। जैसे पैसे के लिए मैटर कुछ हुआ, अंदर अपना बात करने लगे। मम्मी आई थी बाहर, वही गेट खोली, वहीं से हम लोग चले आए थे जौनपुर। कैसे? जैसे मतलब गेट खुला हुआ था, मम्मी मतलब सब लोग अंदर चले गए थे, सबका ध्यान भटक गया था। मम्मी आई, गेट खुला था, गेट खोली, हाथ पकड़ी, उसके बाद वहीं से चले गए, मतलब जौनपुर में आए सीधे। उस समय आपकी मम्मी कह रहे थे कि आप बोल नहीं पा रहे थे, क्या मुझ मुंह पे कुछ लगा था क्या? हाँ, रेड कलर की पट्टी लगी हुई थी, रुमाल। अच्छा, तो बोल नहीं पा रहे थे आप? नहीं। चलिए, फिलहाल अब क्या कहना है, मतलब पिताजी का नाम आपको उन्हीं का चाहिए? हाँ। एडमिशन वगैरह आप किस क्लास में पढ़ते हैं? 6 में पढ़ते हैं। तो एडमिशन होने में कोई दिक्कत? नहीं। हो गया आराम से? हाँ, आराम से हो गया, लेकिन मतलब पिता का फ़ोटो मांग रहे थे, कुछ मिला ही नहीं। चलिए, देखिए किस कदर आप समझ सकते हैं कि मतलब एक कोई बच्चा है और इनका कहना है कि अब जब एडमिशन होता है तो एक बच्चे को अपने माता पिता, जैसे आप आजकल देख ही रहे हैं कि जो नर्सरी स्कूल होते हैं उसमें पेरेंट्स मीटिंग रखा जाता है, तो उसमें माता पिता को बुलाया जाता है और उनको बताया जाता है कि आपका बच्चा क्या सीख रहा है और किस चीज़ में कमज़ोर है या क्या इसका मजबूत है, उन सब तमाम बातों पर बात भी होता है। लेकिन जब इनके पिताजी का साया नहीं है इनके ऊपर, तो फिर क्या बीतती है वो एक लड़के से अच्छा और कौन समझ सकता है। और लोग कहते हैं कि हम अब आपकी बातों को समझ रहे हैं, लेकिन जिसके ऊपर बीतती है वो ज़्यादा इस बातों को समझ पाता है। चलिए, फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएगा। और फिलहाल जौनपुर प्रशासन से भी हमारा यही गुहार है कि इनकी बातों को सुना जाए और आगे जो भी कार्रवाई में है उसको अग्रेसित किया जाए। अभी हम लोग जनपद जौनपुर में थे और रीना कुमारी के उस आप बीती को हमने बताने का प्रयास किया था और उन्होंने खुद अपनी मुँह ज़बानी उस आप बीती को आपको बताने का प्रयास किया था। उनके बच्चे से भी बात हुई तो उन्होंने भी उस घटनाक्रम को अपने जुबान से बताया। फिलहाल रीना कुमारी के भाई हमारे साथ हैं और इनसे भी थोड़ा हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार जब ये यहाँ से गई थी तो आप लोगों के परिवार में क्या उनके खोजबीन के लिए हुआ और अब क्या, जिस प्रकार से अब वो न्याय की मांग कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या परिवार उनके साथ है या फिर नहीं। परिचय क्या हुआ भाई साहब आपका?
वीरेंद्र कुमार मेरा नाम है, नौरा क्षेत्र से हैं, जौनपुर थाना है हमारा। रीना कुमारी के भाई हैं। रीना कुमारी के भाई। रीना कुमारी के भाई हैं वीरेंद्र जी। सबसे पहली बात, जब इनका कहना है कि हमारी लगभग उम्र 15 साल थी, तब हम इस घर को छोड़ करके चले गए थे, तो क्या घर पे उन्होंने कुछ सूचना दिया था या फिर ऐसे ही निकल गई थी? नहीं, वो घर पे सूचना कुछ नहीं दी थी, घर वाले को किसी को नहीं मालूम था और हम भी छोटे थे। कितनी उम्र रही होगी आपकी? और दीदी की लगभग मतलब उसमें 15 था, तो हमारा 8-9 साल के अच्छा। लगभग में ऐसे थे हम। मतलब तो आप उतने छोटे हैं हाँ, उनसे। तो ज़्यादा हमें मालूम नहीं था। इसके बाद जब हम जानने लायक हुए तो घर वाले से मतलब बड़े मेरे पापा थे, उनका अचानक में तबीयत ख़राब हुआ था, तो हमारे पापा का एक्सपायर हो गए थे। इसके बाद बड़े पापा जी एक्सपायर हुए, इसके बाद मम्मी का ऑपरेशन करवाया। उसी के दौरान ये रीना लापता हुई थी यहाँ से। तो क्या मतलब देहांत के बाद लापता हुई थी या पहले? नहीं, वो पहले ही लापता हुई थी, अच्छा, उसके बाद देहांत हुआ था। उसके बाद देहांत हुआ था तो पापा। क्या मतलब उनके वियोग वगैरह में तो नहीं? नहीं, तो मतलब यही था कि हम बहुत परेशान थे, मम्मी का ऑपरेशन करवाए थे और दो पापा एक्सपायर हुए थे। नहीं, एक्सपायर कैसे हो गए थे? उन मतलब तबीयत खराब हुआ था और थोड़ा इनका लेके टेंशन था उनके। हम्म। वो तो पहले से मतलब उनको टेंशन था रीना का, हम्म। और उसी में उनका तबीयत ख़राब हुआ अचानक में, तो अचानक में वो एक्सपायर हो गए हैं। तो उनको बोला जाएगा तो उनको सबसे बड़ी कि उनकी मृत्यु टेंशन से ही हुई है, मतलब लोक लाज के डर से। लोक लाज के डर से कि उनकी लड़की थी। और लोक लाज का शर्म तो आज हमें भी आ रहा है इंटरव्यू देने में, पर आज हमारे ऊपर बीत रही है, तो इसके लिए हम बोल रहे हैं आज। चलिए, जब मतलब रीना यहाँ से गई थी तो उस लोकलाज के भय से और लोकलाज की चिंता दिमाग में खाए जा रहे थे। अब जान ही रहे हैं कि चिंता चिता के समान होता है, उसी तरह इनके पिताजी का देहांत हो गया। लेकिन अब बात आती है कि रीना कुमारी लौट करके अपने घर को आ गए हैं वापस, और मुंबई में इतनी प्रताड़ना सहने के बाद। और इनका कहना है कि इनका एक पति था और शादी इनका मंदिर वगैरह में हुआ था, लेकिन कोर्ट मैरिज नहीं हुआ, तो जिससे अब प्रूफ के तौर पर उनका भी कहना था कि मोबाइल वगैरह जो भी था उसको तोड़ दिया गया और फोटो वगैरह सब डिलीट कर दिए गए। अब तो उनके प्रूफ के साथ पे अब केवल बच्चा ही बचा है। बच्चा है, थोड़ा 2-4 फोटो भी है उनका, और वो जहाँ से मतलब जहाँ रहते थे वहाँ भी थोड़ा उनके सपोर्ट में सब लोग ये हैं कि मतलब जहाँ रहते हैं तो वहाँ थोड़ा परिचय हो जाता है, तो सब लोग जानते हैं कि ये मियाँ बीवी रह रहे थे। अच्छा, मुंबई में? मुंबई में भी जानते हैं, जौनपुर में भी जानते हैं कि ये लोग रिलेशन में रहते हैं, तो अड़ोसी पड़ोसी सब जानते हैं अच्छी तरह से। और जहाँ से मतलब थोड़ा सामान खरीदारी, राशन वगैरह, वो लोग भी जानते हैं कि ये इनकी पत्नी है और इनका बच्चा है। पर आज जब हमारी बहन इनसे अपना घर और थोड़ा मतलब हिस्सेदारी वाली बात हुई कि हम कब तक रूम के भाड़े में रहेंगे, हमें अपने घर पे ले चलिए, तो उसी विवाद में ये बोले कि हम ना आपको जानते हैं ना आपके बच्चे को जानते हैं, हमसे इनसे कोई रिलेशन ही नहीं है। बस मैटर यहाँ पे है कि इनसे कोई रिलेशन नहीं है, बस यही प्रमोद चौबे बोल रहे हैं। और हम ये बोल रहे हैं कि हमारी बहन जब बोल रही है, उनके मतलब फ़ोटो उनके साथ में है, हर चीज़ मतलब साबुत के खिलाफ़ है, तो कैसे बोल रहे हैं कि वो हमारी मतलब कुछ नहीं लगती है, बेटा और पत्नी दोनों। अब मानने से इनकार कर रहे हैं? अब मानने से इनकार कर रहे हैं, तो उनका हम तो यही हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं प्राथमिक कि जैसे कोई भी अधिकारी हो, हम तो उतना भी नहीं जान पाएंगे, तो इनका डीएनए टेस्ट की हम मांग करा रहे हैं कि इनकी डीएनए टेस्ट, क्योंकि सबसे बड़ा साबुत इनका बच्चा है। अगर बच्चे की डीएनए टेस्ट और बाप की डीएनए टेस्ट एक बार हो जाए तो सब साफ हो जाएगा। चलिए, हिंदू रीति रिवाज में एक से ज़्यादा शादी तो वैध नहीं है, लेकिन अब रीना कुमारी कहना है कि हमको पता ही नहीं था कि पहली शादी इनकी हो गई है। उसके बाद बाद में पता चलता है कि एक शादी हुई है, फिर दूसरी शादी में ये हैं। अब क्या पता कि पहले इनकी हुई या इनकी हुई है, इसके बारे में तो अब आगे जब जांच होगा तभी पता चल पाएगा कि आखिरकार प्रथम शादी किससे हुई थी। फिलहाल इनके पास एक बच्चा है जिसका नाम आयुष है, और जिसे अब डीएनए टेस्ट की ये लोग मांग कर रहे हैं। वहीं डीएनए टेस्ट जिससे एक पिता का पता चल पाएगा कि आखिरकार उस बच्चे का बाप कौन है, उसी डीएनए टेस्ट से पता चलता है। इन लोग की यही जिला प्रशासन से यही मांग है कि और उसका डीएनए टेस्ट कराया जाए, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। फिलहाल अब देखना ये होगा कि क्या आगामी भविष्य में रीना कुमारी को न्याय मिल पाता है या फिर नहीं। और भी ऐसे ही हम आगे जो भी कार्रवाई होगी तो हम आपको इस समाचार है उसे हम आपको प्रेषित करते रहेंगे। चले से तमाम खबरों के साथ जुड़े रहे हमारे साथ। खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।